हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से आपको खुशखबरी मिल गई होगी। थोड़ा सा दुख हुआ होगा क्योंकि 2021 की वैकेंसी लैप्स कर गई, बट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जेई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 2022 के एग्जामिनेशन की पूरी नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एसएससी के लिए यूथ की तरफ से जो इंपॉर्टेंट बुक्स आती है वो कौन कौन सी बुक्स रहने वाली है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए। साथ ही साथ आपका जो कॉमन सिलेबस होता है नॉन टेक का, जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है और जनरल स्टडीज पूछा जाता है, उसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज की भी फिक्र न करिए, हिंदी लैंग्वेज में भी बात होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बातें होंगी, तो दोनों लैंग्वेज में सारी डिटेल के साथ हम रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितनी भी बुक्स यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी या ई बुक्स डिस्कस की जाएगी उसके भी लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। एसएससी जेईई 2022 का ये नोटिफिकेशन है। तो जो जो शुरू हो चुका है, कल 12 अगस्त से चालू हो चुका है और ये 2 सितंबर तक ये रहने वाला है। तो सबमिशन की डेट ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। लास्ट जो डेट रहने वाली है वो आपकी 2 सितंबर रहने वाला है। रात आप 11 बजे तक उसे कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान अगर भरते हैं तो ऑफलाइन चालान भी 2 सितंबर तक कर सकते हैं। करेक्शन जो कर सकते हैं वो 4 सितंबर तक करेक्शन कर सकते हैं। एक दिन का काम होता है, 2 घंटे में आप फॉर्म भर के आराम से पूरा फिल करके कर सकते हैं। इतना आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से आप 15 से 20 तारीख तक में पूरा फॉर्म आराम से भर लीजिएगा। ये तो डेट जो ऑफिशियल है वो हमने बता दिया। एग्जामिनेशन जो प्री का होने वाला है, 2 एग्जाम होते हैं। प्री होता है जो 200 नंबर का होता है, एक मेंस होता है जो 300 नंबर का होता है। तो प्री एग्जाम आपका नवंबर 2022 में निश्चित है। अभी डेट डिफाइन नहीं है, बट उन्होंने मंथ क्लियर कर दिया है। तो अगर आगे भी जाएगा तो 15 से 20 दिन ही आगे जाएगा, एसएससी इससे ज़्यादा आगे नहीं ले जाती है। तो लास्ट नवंबर, मिड मिड नवंबर या आपका दिसंबर में जाके पेपर हो सकता है। इन्होंने क्या है, शेड्यूल्ड कर दिया है नवंबर 2022 में। अब मेंस का अभी जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये मेंस की डेट अनाउंसमेंट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें रहने वाले हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। 9 डिपार्टमेंट्स टोटल हैं जो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक चीज नोटिस किया है कि ये जो पोस्ट है ग्रुप बी की है, और जो लेवल 6 का पेमेंट जो रहने वाली है 35,400 लेकर 1,12,400 की 7 सेंट्रल पे कमीशन पे रहने वाला है। गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी है, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस। जेंडर बैलेंस मतलब वुमेन के लिए, यानी कि मेल और फीमेल में समानता रहे। एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कि इंजीनियरिंग में वो भी और आगे आए। अब आगे तो हैं लेकिन और अभी आगे आए, उसके लिए एसएससी ने एक स्पेशल लाइन लिखी है। बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा महिलाएं इससे प्रेरित होंगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी देने वाले हैं, डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है, डिपार्टमेंट में पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले आपका बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है। सीबीडब्ल्यूडी मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट ऑफ जेई कैंडिडेट्स, सीपीडब्ल्यूडी, जिसमें सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का होता है। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, CWPRS आता है आपका। इसके बाद चौथा आपका CWC यहाँ पे रहने वाला है। CWC की पोस्ट है, काफी अच्छा वैकेंसी रहती है इसकी। और उसके बाद आपका नेवल का रहने वाला है, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, उसमें सब में जेई सिविल मैकेनिकल। नेवल में आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का रहने वाला है। इसके बाद फरक्का बैराज में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल FPB। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का रहने वाला है। NTRO में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। और आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो ये 9 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इस वर्ष वैकेंसी आने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होगी वो जल्दी क्लियर की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है, वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन एसएससी। यानी कि एसएससी की वेबसाइट पर टेंटेटिव वैकेंसीज जो होंगी वो जल्द ही आपको अपलोडेड कर दी जाएंगी। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका रिजर्वेशन के लिए है कि किसका कितना रिजर्वेशन हो सकता है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जो कि डिसेबल्ड रहते हैं, उनके लिए रहने वाला है, पूरा एनेक्स उनका मिल जाएगा। नेशनलिटी कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ओनली मेल। देखिए बीआरओ में क्या है, ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो बीआरओ में केवल मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। बाकी
जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडिया की होनी चाहिए, या आप नेपाल या भूटान या तिब्बत के आप रिफ्यूजी होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी सारे तो यहाँ पे इंडियन ही होंगे। एक नोटिफिकेशन है पीडब्ल्यूडी के लिए, परमिशनल डिसेबिलिटीज फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। जो वीएच पर्सन है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए द पोस्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर वीएच कैंडिडेट। तो जो विजुअली हैंडीकैप्ड है उनके लिए पोस्ट नहीं है, इस बार एसएससी ने क्लियर लिखा हुआ है। एक्सेप्ट द बीआरओ द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर हैव बीन आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर फॉलोइंग डिसेबिलिटीज, विच इज आगे वो सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या किसके लिए क्या क्या रहने वाला है। वो है रिक्वायरमेंट SST WBN। तो डिसेबिलिटीज क्या क्या रह सकती है, डी और HS है, OA OL CP, ये डिसेबिलिटीज क्राइटेरिया जिनकी जो रहती है उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो ये यहाँ पे आपको हो सकता है। यहाँ पे उसका फुल फॉर्म दिया गया है, BN मतलब बेंडिंग, L मतलब लिफ्टिंग, लिफ्टिंग में जिसको प्रॉब्लम है, KC मतलब नीलिंग एंड क्राउचिंग में जिसको प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फुल फॉर्म में आपको पूरा डिटेल्स दिया है। जो आपको डिसेबल कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए डिटेल्स रहने वाला है, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बन सकती है, वो मैं आगे आपके लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा और भी आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। एज लिमिटेशन जो रहने वाली है वो मिनिमम जो रहेगी जो मैक्सिमम जो एज लिमिट होती है उसमें क्या है 30 साल है, और कुछ डिपार्टमेंट में 32 साल रहने वाला है। जैसे बीआरओ में है तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं आप, CPWD में है 32 साल तक, CWPRS में आपका 30 साल तक है। इसके बाद आपका CWC में है वो भी 32 साल तक कर सकते हैं। नेवल में आप 30 साल तक हैं, फरक्का बराज में 30 साल तक वैलिड है। इसके बाद MES में आपका 30 साल है, और NTRO में आपका 30 साल है। तो 2 डिपार्टमेंट जो आपका CWC है और इसके अलावा CPWD है, इसमें 32 साल तक है। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट में आप 3 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ हो गए जो आपकी ब्रांचेज हैं, डिपार्टमेंट्स है, वो मैंने बता दी। अब हम बुक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं, क्योंकि जो आपका अभी प्री एग्जाम नवंबर में होने वाला है 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में आपको पूरे 200 नंबर इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर का टेक होता है, 100 नंबर का नॉन टेक होता है। तो सबसे पहले हम 100 नंबर के नॉन टेक के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 100 नंबर के टेक के में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में बताने वाले हैं। अब लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रॉब्लम हुई, अभी आप कमेंट करेंगे सर हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, तो उसकी फिक्र ना करिए। हम इस वीडियो में आपको हिंदी वाले में भी बताएंगे और इंग्लिश वाली बुक वाली दोनों बुक बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे वो हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं प्री का, और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। मेंस नहीं है, ये प्री है। तो प्री पर जब आप ऑप्शन आप कंप्यूटर पर CBT टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे आप लैंग्वेज ऑन द स्पॉट हर एक क्वेश्चन की चेंज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में दीजिए, हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में दे सकते हैं। पढ़ने के लिए जो बुक है वो मैं आपको पहले नॉन टेक का बता दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल रहने वाली रीजनिंग की, ये रहने वाला है SSC रीजनिंग 2022-23 का 10,150 क्वेश्चन रहने वाला है। एक्सप्लेन इसमें इंग्लिश में किया गया है। यही चीजें आपको 2022-23 के SSC के 12,700 क्वेश्चन की आपको मिलने वाली है GS की। ये बुक ई बुक है। ई बुक के साथ साथ आपको बुक्स भी आपकी नजदीकी स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन स्टोर अमेजन या फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के GS और इंग्लिश हो गया। अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में आपकी SSC 2022 की ये बुक आती है, जो आपकी 11,525 क्वेश्चन की रहने वाली है। 11,525 क्वेश्चन की रहने वाली है। और रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग भी हमारे पास अब GS, अगर हम GS की बात करते हैं तो GS भी हमारा SSC 2021-22 का वर्जन 11,125 क्वेश्चन के साथ अवेलेबल है। ये हिंदी वर्जन है, ये दोनों रीजनिंग और GS, और ये आपका इंग्लिश वर्जन रहने वाला है। तो नॉन टेक आपका 100 नंबर कंफर्म हो गया। यही 4 बुक्स आपको पढ़नी है। 4 बुक में जो जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, अगर बायलैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों बुक ले सकते हैं। अगर आप ओनली इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये दोनों बुक्स और वो दोनों बुक्स अवेलेबल रहने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों में हमारी कैप्सूल आ चुकी है, मतलब फास्ट रिवीजन के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में 80 पेजेस की बुक रहने वाली है। ये बुक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको ये बुक पढ़नी है सिविल इंजीनियरिंग में। और साथ ही साथ जो हिंदी में डिप्लोमा स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये हैंडबुक स्पेशली हमारी रहने वाली है। UPSSC SSC JEE स्पेशल परीक्षा विशेषांक है। ये हैंडबुक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है और जो बीटेक के स्टूडेंट है, उन दोनों स्टूडेंट ये बुक पढ़ सकते हैं। तो सिविल में कौन कौन सी बुक रहने वाली है। इसके अलावा अब बात करते हैं
कि हमारी कौन कौन सी लेटेस्ट बुक लॉन्च हुई है। तो जो इंग्लिश स्टूडेंट जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 5 बुक की हमारी लॉन्च हुई थी। ये वॉल्यूम 5 है। इसमें आपका इन्वायरमेंट, सर्वेइंग, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी है। वॉल्यूम 2 में आपके फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम और मैकेनिक्स रहने वाला है। वॉल्यूम 3 में आपके सॉइल, हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट रहने वाला है। साथ ही साथ वॉल्यूम 1 में आपका बीएम, सीटी, सीपीएम और बीसीएम भी रहने वाली है। और यहाँ पे वॉल्यूम 4 आरसीसी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जेई वालों के लिए है। लगभग 400 पेपर को कलेक्ट करके ये 5 बुक बनाई गई थी। और अगर आप इस और हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी जो एई वाली बुक है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 उसे पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट केवल पॉइंटर और न्यूमेरिकल पर्सन पढ़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल बुक हमारी बुलेट वॉल्यूम 1 और बुलेट वॉल्यूम 2 पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम 1 यहाँ पे है और वॉल्यूम 2 ये बुक रहने वाली है। तो बुलेट इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन दिया गया है और 1 लाइनर पॉइंटर दिया गया है। तो जल्दी जल्दी जिसको पढ़ना है, जिसको केवल न्यूमेरिकल लगाना है, पॉइंटर लगाना है, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारी सबसे फेवरेट जो बुक्स रही है 15,753 क्वेश्चन की, जो कि सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलते हैं, साथ ही साथ आपका सोल्यूशन हिंदी में मिलता है। एसएससी जेईई के हमारे पास सॉल्व सोल्यूशन आ चुके हैं। एसएससी जेईई 2022 तक के लगभग 60 पेपर का टेक और नॉन टेक दोनों का मिल जाएगा। ये सिविल वालों के लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो आईएएस कोड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस कोड से 2 से 3 कभी कभी 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आईएएस कोड स्पेशल बाइलिंगुअल है। इसमें आरसीसी, स्टील, हाईवे, सीमेंट, सॉइल, कंक्रीट, पीएचई सभी के लेटेस्ट आईएएस कोड से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका कलेक्शन ये रहने वाला है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हमने 50,000 क्वेश्चन की सीरीज निकाला था, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 हिंदी लैंग्वेज में, इसे आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक बुक जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है 49,688 क्वेश्चन की, बाइलिंगुअल एक्सप्लेन हिंदी में है, उनको आप पढ़ सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट, अगर सबसे लेटेस्ट की बात करते हैं तो यही 5 बुक हमारी लॉन्च हुई है। जो इंग्लिश वर्जन में जो सब्जेक्ट थे वही आपके हिंदी वर्जन में मिलेंगे, बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है क्योंकि ये लेटेस्ट है। कुछ पेपर हमने एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए हैं। इंग्लिश वालों के लिए एसएससी जेईई 2022 की इंग्लिश लैंग्वेज में लॉन्च हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में सारे पेपर्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक्स में और भी बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पिक्टोरियल फॉर्म की कुछ हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, बीएम की और हाईवे की लॉन्च हो चुका है। एसएससी जेईई मेंस के हिंदी वर्जन हमारे पास लॉन्च हो चुके हैं, डीडीजे के। तो जो बच्चे हमारा पैकेज लिए हैं, जिन्होंने 299, 399, 499 का पैकेज लिया है, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का, उनको तो सारी ई बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगी। जो अभी तक नहीं लिया है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो उनको ये सारी बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी। हिंदी लैंग्वेज भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, बाइलिंगुअल भी, सारी बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। तो ये तो हो गया सिविल इंजीनियरिंग में जो हमारे पास बुक्स आती हैं, 5 बुक्स, 2 बुक्स का जो कलेक्शन आता है वो सारी बुक्स हमने दिखा दिया है। सभी लोग ये सिविल इंजीनियरिंग का कैप्सूल और हमारी ये जो हैंडबुक रहने वाली है, सभी लोग ये बुक जरूर पढ़ के जाइएगा। ये एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है यूथ की तरफ से, ये सिविल वालों के लिए। अब हम बात करते हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हमारी बुक्स लॉन्च हुई है जेई वालों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वॉल्यूम 1, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। वॉल्यूम 1 ये एई लेवल के जो क्वेश्चन दिए गए उनके लिए है। ये प्रैक्टिस के लिए 50,000 क्वेश्चन की सीरीज हमने निकाली थी। इसके अलावा यूपी ट्रिपल का है, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वॉल्यूम 1 है। ये हमारी पहले जो सबसे पहले मैकेनिकल की बुक आई थी वो यहाँ पे रहने वाली है। ये मैकेनिकल की वॉल्यूम 1 रहने वाली है जेई के लिए, एक वॉल्यूम 2 आपका रहने वाला है। तो 25,532 क्वेश्चन की सीरीज है, विथ रिविजन चार्ट के साथ ये आता है। तो इसमें चार्ट अलग मिलता है आपको, इसमें चार्ट आपको अलग मिलता है। इसके अलावा एसएससी जेईई के शॉर्ट पेपर्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। ये रहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कैप्सूल, ये भी आपको अवेलेबल हो चुका है। सभी बुक्स हार्डबुक में भी अवेलेबल है, आपके नजदीकी स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपको ये कैप्सूल पढ़ना है, साथ ही साथ जेईई वाली बुक जो हमारी इंग्लिश वर्जन की है लेटेस्ट, वो पढ़ लेनी है। ये 3 बुक आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो एसएससी का शॉर्ट पेपर्स आता है 58 सीरीज का, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी और ई बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। इंग्लिश वर्जन के लिए हमारे पास अवेलेबल हो चुका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। 39 सेट का ये पेपर रहने वाला है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एई के भी अन्य बुक्स भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया सिविल और मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल में भी हमारे पास कैप्सूल अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिकल वाले भी कैप्सूल पढ़ सकते हैं। कैप्सूल में सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कैप्सूल। इसके अलावा जो लेटेस्ट हमारी बुक लॉन्च हुई है इलेक्ट्रिकल जेईई इंग्लिश वर्जन में, 26,712 क्वेश्चन की आपको वॉल्यूम 1 यहाँ मिल जाएगा, ये वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 1 ये रहने वाले। तो ये दोनों बुक्स आपको पढ़ लेना है, साथ साथ कैप्सूल पढ़ लेना है और एसएससी जेईई के शॉर्ट पेपर्स पढ़ लेना है।
4 बुक्स आपको जरूर पढ़ना है। प्रैक्टिस अगर आप और भी प्रैक्टिस, क्योंकि 3.5 महीने का वक्त है, इतनी बुक्स आप पढ़ लेंगे और भी क्वेश्चन आपको लगाना है तो ई बुक में हमारे पास 15,660 क्वेश्चन की एक वाली क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 50,000 की प्रैक्टिस सेट है, ये सारी चीजें हैं। तो एक ही बार आपको पैकेज लेना है 299 का, 399 का। सारे जितने भी बुक्स हैं, पीएलसी स्काडा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए अलग से हमने बुक लॉन्च की है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग से अवेलेबल मिल जाएंगे पीएलसी स्काडा के साथ साथ। कैप्सूल में भी हमने पीएलसी स्काडा अलग से दिया गया है, और जो क्वेश्चन है इसके अलावा भी और क्वेश्चन जो रह सकते हैं वो ई बुक्स भी आपकी अवेलेबल रहने वाली है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में हमने कैप्सूल बता दिए, लेटेस्ट जो हमारी बुक लॉन्च हुई है वो हमने बता दिया, और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स भी हमने हर बाइलिंगुअल और हिंदी दोनों, इंग्लिश तीनों में दे दिया है, वो भी आप दे सकते हैं। जैसे ये एसएससी जेईई का हिंदी और इंग्लिश मीडियम रहने वाला है, वो अवेलेबल मिल जाएगा। कैप्सूल है, कैप्सूल आप पढ़ लीजिएगा, तो कैप्सूल पढ़ लीजिएगा आप सभी ब्रांच वाले। इसके अलावा सिविल वाले हैंडबुक भी अलग से दी गई, हैंडबुक पढ़ सकते हैं। एसएससी जेईई के शॉर्ट पेपर सिविल के लिए है, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और सिविल वालों के लिए वॉल्यूम 5 जो आई हुई है बुक्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आप लेटेस्ट सारी बुक्स आप पढ़ के तब एग्जाम देने जाइएगा। बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो अगर नए क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो उसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे पूछे जाते हैं, उसे भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेक्निकल का। और नॉन टेक का हमने बता दिया आपको, नॉन टेक यहाँ पे 4 बुक्स यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है। इसके अलावा भी अगर आप एमटीएस या सीजीएल वगैरह देते हैं तो उसकी बुक्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, ये आपका जीएस और रीजनिंग रहने वाला है, यहाँ पे आपका जीएस रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाली है। तो ये बुक्स हो गए, 2 बुक्स आपको नॉन टेक में पढ़नी है और 4 बुक्स आपको टेक्निकल में पढ़नी है। इसके अलावा जितनी जिसकी क्षमता है वो पढ़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। पूरा एसएससी का हमने पूरा डिटेल बता दिया। ऑल द बेस्ट, आपके लिए कुछ ना कुछ और भी लाते रहेंगे, जिसे हम इसमें दिखा दे रहे हैं। तो ये तो आपके हो गए केवल बुक्स हो गए, इसके अलावा क्विजेज भी आप दे सकते हैं। वॉल्यूम 1 की क्विज, वॉल्यूम 2 की क्विज, वॉल्यूम 3 की, वॉल्यूम 4 की, ईएससी की, आरआरबी जेईई की क्विजेज भी आप दे सकते हैं। ये तो आपके क्विजेज हो गए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी एसएससी की, एनएसपीसी की, सबकी अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज भी आप एसएससी जेईई की क्लिक करके यहाँ से टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो कैटेगरी टेस्ट भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल मिलने वाला है। कौन कौन सी एसएससी जेईई कैटेगरी टेस्ट, तो यहाँ पे टेस्ट भी पूरा दे सकते हैं। प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, प्रैक्टिस 4, तो कई सारे टेस्ट से आपको अवेलेबल रहने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कमेंट के अनुसार ही हम और वीडियो लेकर आते हैं। जैसे इस बार हमने वैकेंसी की डिटेल लेकर आए एसएससी की, उसके साथ ही बुक से लेकर आए। ऐसे भी और भी वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपकी वैकेंसी रहेगी और उसकी बुक के साथ डिटेल रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहने वाली है यूथ कंपटीशन में। और ई बुक्स आप जरूर पढ़िएगा, इसे एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो yctpublication.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। हार्ड बुक अवेलेबल है, लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।